बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। और सबसे पहले अपनी अम्मी जान को सलाम पेश करती हूँ। उसके बाद हम इस ड्रामे के रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ड्रामा सीरियल बेरंग की 75 एपिसोड लेकर मैं आई हूँ। यकीनन आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे होंगे और इसको जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें जो न्यू देखने वाले हैं, और इसकी वीडियो को पूरी को वॉच किया करें। चलें अब ड्रामे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें नए ट्विस्ट आए हैं और नए मोड़ आए हैं। जो शहरयार और एमन की लड़ाई चल रही थी उसमें, और फरी की शादी जो फाखरा बेगम जिसके ऊपर जिद बनाई हुई थी, शादी ना होने दे रही थी, तो उस पर भी एग्री हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़री की शादी के लिए फाखरा बेगम बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन सबके कहने पे और फ़री की ज़िद करने पे वो इस बात पे मान जाती हैं कि उसकी मैं शादी वहीं पे कर देती हूँ जो लड़का इसको पसंद है। लेकिन फाखरा बेगम उसके लिए अपनी बहुत ज़्यादा शराइत रख देती है और कहती है कि मैं फ़री को कोई चीज़ नहीं दूँगी, ना ही शानो शौकत से शादी करूँगी, ना कुछ करूँगी, तो फिर इसकी शादी ऐसे ही कर देंगे। और इसके लिए उसके घर वालों को बुलाया जाता है, फ़हद और उसकी अम्मी को, और मंगनी के लिए कहा जाता है। वो अंगूठी लेकर आते हैं, लेकिन वो अपनी हैसियत के मुताबिक ही लेके आते हैं, जो फाखरा बेगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और ना ही उनका जोशो खरोश से इस्तकबाल किया जाता है। बस आम लोगों की तरह उनको बुला लिया जाता है और मंगनी की रस्म की जाती है, और फिर उसको अंगूठी पहना देते हैं फ़री को, जो फाखरा बेगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो फ़री की साथ साथ इंसल्ट भी कर रही होती है, और उसके ससुराल वालों को, सास और फ़हद को भी फील करवा रही होती है, क्योंकि फाखरा बेगम हमेशा से उनको अपने से कमतर समझती है और छोटे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, क्योंकि वो खुद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वूमेन होती हैं, क्योंकि बिजनेसमैन और अच्छी पावर पे होती हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, इसलिए वो चाहती है कि मेरे बच्चों की शादी भी ऊंचे घर में हो और उनकी शान शौकत हो। लेकिन बच्चे छोटे घर की लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं और बेटी भी लड़के से शादी कर लेती है। उनकी सोच ज़रा अपनी माँ से डिफरेंट होती है, इस वजह से वो ऐसा नहीं सोचते। तो फाखरा बेगम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है कि मेरे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट करवा रहे हैं मेरे सोसाइटी में, और मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। वो इन तमाम बातों की वजह से अपने बच्चों के साथ है ऐसा रवैया रखती है, उनसे शराइत रख लेती है, और फ़री को बात बात पे जलील करती है कि मैं तुम्हें शादी में ये भी नहीं करूँगी, वो भी नहीं करूँगी, तुम्हारी पसंद से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, जो मुझे पसंद होगा और लोगों की हैसियत के मुताबिक ही दूँगी मैं। फ़री अपनी माँ से कहती है कि मामा ये बिल्कुल भी आप अच्छा नहीं कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे बाबा ज़िंदा होते तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते, ऐसा बिल्कुल भी ना करते। तो उसकी माँ कहती है अगर तुम्हारे बाबा होते तो वो छोटे लोगों में तुम्हारी शादी ना करते, वो अपने स्टेटस का बहुत ख्याल करते थे जो तुम लोग बिल्कुल नहीं करते। उधर अफान अपने कमरे में आ जाता है और सारी बातें एनी के साथ शेयर करता है। फिर एनी उसकी तारीफ़ करने लग जाती है, कहती है कि अफान तुम्हारी ये तमाम आदत घर वालों से मुख्तलिफ है, तुम बहुत अच्छे हो। तो अफान कहता है अच्छा बताओ मैं और क्या अच्छा हूँ, तुम्हें भी मैं अच्छा लगता हूँ। तो एनी कहती है आप अच्छे हैं तो अच्छी आदत आपकी लगती है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ अच्छी हैं। अफान फिर एनी की इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और वो चाहता है कि मज़ीद एनी उसके बारे में बात करे और मैं सुनूँ। फिर एनी इस बात को टालने की कोशिश भी करती है और कहती है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया, सो जाता, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं मक्खन लगाती रहूँ। अफान कहता है किसको अच्छा नहीं लगता कि कोई बीवी अपने शोहर की तारीफ़ करे, और तुम तो कभी कभी करती हो, और एनी बताओ मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। फिर एनी कहती है नहीं अब सोने का टाइम हो गया, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। यही हाल फाहद का होता है जब उसकी माँ जब से फ़री के घर से आती है, उस रवैये के मुताबिक वो ये बात कर रही होती है कि जैसे फ़री की माँ उसके साथ कर रही है वैसे ही उसी हैसियत के मुताबिक हम फ़री के जोड़े और चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि हमारी तो हैसियत पहले से नहीं है। फ़हद अपनी माँ से कहते हैं कि मामा आप फ़री के कपड़े अच्छे बनाएं, लेकिन उसकी माँ गुस्से से कहकर चली जाती है बना लेंगे जो जितनी हमारी हैसियत होगी, क्योंकि अब उसकी माँ उसके रवैये को देखकर वो भी अपने दिल में शक व शुबा बदल लेती है, क्योंकि वो जानती है कि फ़री की माँ फ़री के साथ फाखरा बेगम फ़री के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती, कैसे जालिम माँ है अपने उसके हक़ से उसको दस्तबरदार कर रही है, ये वो इस किस्म की बातें करने लग जाती है। तो फिर फ़हद भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता, वो खामोश होकर बैठ जाता है और अपनी माँ की तरफ देखता है और महसूस करता है कि मामा का रवैया भी अब फ़री के साथ अच्छा नहीं होगा। उधर शहरयार अपनी मामा के ऑफिस में आता है और पूछता है कि कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, मामा ये किसके लिए हैं। तो वो कहती है ये फ़री के लिए। वो कहते हैं आपने कहाँ से मंगवाई है, ये कोई आम सी चीज़ें हैं। तो वो कहती है हाँ जिस तरह के फ़री
लोगों में जा रही है उनके लिए यही मुनासिब है और उसी तरह की मैं चीज़ें दूंगी। शहरियार फिर कहता है कि मामा ये नहीं, अच्छी बात नहीं है, हम सब डिज़ाइनर से काम करवाते हैं और आपने अपनी बहू को भी डिज़ाइनर से बनवाए और फरी के लिए ये सब कुछ आप अच्छा नहीं कर रही। तो उसकी माँ कहती मुझे बेहतर पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तुम मेरे मामलात में ना बोलो। उधर आयमा ने एक हंगामा खड़ा किया होता है, शहरियार से बहस करती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। लेकिन शहरियार इस आयमा से पहले ही बेजार हो चुका होता है और वो चीखता है कि तुम मुझसे कुछ सवालात नहीं पूछ सकती और ना ही मैं तुम्हें जवाब देने का कोई हक रखता हूँ। आयमा कहती क्यों नहीं, तुम मेरे शोहर हो। फिर शहरियार कहते अगर तुम इन बातों पे तवज्जो देने की जरूरत बजाय अपनी शॉपिंग पे कम तवज्जो दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड बिल्कुल खाली कर दिया, हालांकि मैंने तुमको अलग से बना के दिया है, उसको क्यों नहीं यूज़ करती। तो आयमा कहती है उसमें कौन सा लाखों करोड़ों डाले हैं। तो इसलिए वो कहता है इतनी फजूल खर्ची और इतनी लापरवाह औरत मैंने कभी नहीं देखी। और वो कहती जब एमन करती थी तो तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आता था, मैं करती तो वो कहता एमन तुम जैसी नहीं है, एमन बहुत अच्छी थी, वो इतनी फजूल खर्च नहीं थी, मैंने गलती ही कर ली तुमसे शादी करके। तो फिर आयमा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और शहरियार पहले ही डिस्टर्ब हुआ होता है कि वो उसकी रिपोर्ट्स गलत आती हैं। और वो शहरियार जब वो अपनी आयमा ने ही कहा होता है कि तुम के अंदर कोई खराबी तो नहीं है जो आयमा एमन भी माँ नहीं बन सकी और मैं भी माँ नहीं बन सकती। शहरियार इस डर की वजह से अपनी रिपोर्ट्स करवाता है कि वाकई ही ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो शहरियार को उस वक्त गुस्सा भी बहुत आता है, वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे रिपोर्ट्स करवाता है अपनी। एक हॉस्पिटल से उसकी रिपोर्ट बिल्कुल यही बात निकलती है तो वो बहुत परेशान होता है। लेकिन फिर वो किसी दूसरे रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से करवाता है और वहीं पे उसको एमन भी नज़र आ जाती है। और उस दौरान शहरियार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिसहार्ट हुआ होता है और वो एमन से बात करना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन एमन वहाँ से चली जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो कहती है कि नहीं मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। तो शहरियार फिर वहाँ से चला जाता है और एमन को फ़ोन करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एमन किसी सूरत भी नहीं मानती। वो कहती है कि आपने ये सारे रास्ते खुद ही बंद किए, इसी बात मैं अहम नहीं आपसे मैं करूँगी क्योंकि आपकी माँ ने क्या आपको इजाज़त दे दी है कि मुझसे रब्ता कर लो या तुम्हें जायदाद से आग कर दिया है। तो शहरियार सोच लो, तुमने अपनी अम्मी के कहने पे इतना बड़ा कदम उठाया और मुझे घर से निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब वो इस रिश्ते को कुछ बाकी नहीं रहा और ये मनो में मट्टी के नीचे मैं दबा चुकी हूँ। शहरियार तुम मुझे बार बार इस बात को ना में मुझे फ़ोन ना किया करो, मेरे सामने ना आया करो, फिर मुझे तमाम यादें आ जाती हैं, मैं किरचियों की तरह मुझे चुभती हैं। शहरियार कहता है तुम ऐसी बात ना करो एमन, मैं भी इसी तरह की सिचुएशन में हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। और याद कर मुझे अपनी गलती का बिल्कुल एहसास हो गया है, मैंने जो गुनाह किए थे इन सब बातों का मुझे एहसास हो गया है। फिर भी एमन उसकी बात नहीं मानती। फिर आखिरकार शहरियार उनके घर आ जाता है और उसके अब्बू से बात करने की कोशिश करता है और फ़ोन करता है कि अंकल मैं आपके घर एमन से मिलने के लिए आया हूँ। तो उसका अब्बू परेशान होता है, उसको पता है कि एमन नहीं मानेगी, एमन इससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। तो फिर एमन से वो कोशिश करता है कि एमन तुमसे शहरियार मिलने आया। तो उसकी अम्मी कहती वो क्यों आया है। तो उसका अब्बू कहता है कोई वो उसका शोहर है एमन का, उससे मिल सकता है, उसको मिलने दो। एमन आप शहरियार से मिलना चाहती हो तो घर के अंदर बुला लूँ या बाहर ही मिल लूँगी। तो एमन कहती कोई ज़रूरत नहीं है उसको घर में बुलाने की, मैं बाहर जाके देखती हूँ वो क्या कह रहा है, ये क्यों आ जाता है मुझे तंग करने के लिए। तो आगे बाहर जाती है तो शहरियार बहुत परेशान और डिसहार्ट और रोने वाली शक्ल करके खड़ा होता है और एमन का इंतज़ार कर रहा होता है कि एमन से मैं बात करूँगा। फिर वो एमन से सारी बात करता है और एमन को कहता है एमन ये रिपोर्ट्स हैं जो इसमें लिखा हुआ है कि मैं बाप नहीं बन सकता, कमी तुम में नहीं थी, कमी मुझ में थी, लेकिन मैंने अपनी कमी का तुम पे इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें घर से निकाला, जलील किया और मामा से भी जलील करवाया। एमन ये सुनकर बहुत रोती है और उसको बड़ा दुख होता है। वो कहती है कि नहीं ऐसी शहरियार तुम गलत कह, पहले जब हमने रिपोर्ट्स करवाई थी तो बिल्कुल ठीक थी। शहरियार का था बिल्कुल तुम एमन ठीक कह रही हो, लेकिन जो मैंने गुनाह किए हैं और दूसरों का दिल दुखाया तुम्हारा और एनी का मामा की ज्यादतियों पे चुप रहा, कोई मैंने आप लोगों का साथ नहीं दिया और दूसरों के साथ मैं बुरा करता रहा, उसकी सज़ा शायद अल्लाह ताला ने मुझे दे दी है और मैं इसी काबिल हूँ, ये उन सब गुनाहों की सज़ा है। शहरियार बार बार एमन से यही कहता रहा और एमन इतनी डिसहार्ट हो जाती है और परेशान होती है। और फिर वो शहरियार उसको कहता है कि एमन तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। एमन कहती नहीं ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जितना मुझे जलील करना था कर लिया, अब तुमने मुझे और क्या जलील, अपनी नई बीवी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारो। जब आयमा तुमसे ये सारे सवालात के जवाब मांगेगी तो फिर मैं देखूंगी तुम कैसे जवाब देते हो और तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे कितना जलील किया और अब मैं कैसे आ जाऊँ। और शहरियार तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है क्योंकि तुमने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, फिर उसका पास भी ना रखा।
तो शहरयार कहता है मैं कह तो रहा हूँ एमन मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो एमन कहती है बिल्कुल भी नहीं शहरयार, ये कभी नहीं हो सकता। और फिर एमन उसे रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और शहरयार वहीं खड़ा रहता है और देखता रहता है कि एमन शायद वापस आ जाए, लेकिन एमन वापस नहीं आई और उसको जाने का कह देती है। चले जी, ड्रामे का यहीं तक हमने डिस्कस करना था और अगली किस्त देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।